जिला तो मेरा एड्रेस ये है, मैं आर्य समाज का सन्यासी हूँ ठीक है जी। और सारे देश सभा का सन्यासी हूँ, जो सारे भारत में प्रचार करिए ये वैदिक धर्म का, सत्य का, ठीक है जी। सत्य का, असत्य छोड़ देती है, सत्य का करती है। हाँ जी। पहली बात। और हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में सारे देश सभा का दरियागंज में रामलीला मैदान के पास है। हाँ जी। सुन लेना। अच्छा भाई, ले जाओ, 10 दिन पहले देवी है ना। चलो जी। तो दरियागंज के पास है सारे देश सभा का प्रधान। हाँ जी। वो सारी दुनिया में प्रचार करता है वैदिक धर्म का, सत्य का। और वहाँ से हम उसी में भक्त मंडल के सन्यासी हैं। हाँ जी। हमने परिवार छोड़ा हुआ है धर्म के लिए, हाँ जी। बच्चों के लिए अच्छी बात उनके गले में डालने के लिए, उनके भविष्य के लिए उज्जवल बनाने के लिए। भविष्य कब उज्जवल बनेगा? अच्छी बातों से उज्जवल बनेगा, बुरी बातों से बिगड़ेगा। विनाशे न काले विपरीत बुद्धि, समझ गए? हाँ जी। विनाशे के न काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय आ जाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। हाँ जी। इसलिए ऋषि महर्षियों के सानिध्य में पहले से हमारा देश रहा है और रहेगा। हाँ जी। क्योंकि सत्य ज्ञान जो होता है वो ऋषियों में ही हुआ करता है। हाँ जी। क्योंकि ऋषि निरपक्ष होते हैं, हाँ जी। कभी किसी का दो तरफा बातें नहीं करते, तो सत्य के ऊपर आड़ू रहते। महर्षि दयानंद ने अपने सत्य के ऊपर सारा परिवार, घर परिवार, राजपाट सब में ठोकर मार के लिए चले आए, हाँ जी। लेकिन एक सत्य नहीं छोड़ा। अपने पिता के लिए कि शिव की पूजा करा करते थे, तो उनसे ये कहा कि पिताजी आपको बेटा क्यों? हाँ जी। वो रहे आए, व्रत रखा जैसे आजकल रखते हैं, हाँ जी। नाच गाना करते हैं, उसी प्रकार से पिताजी को देखा। हाँ जी। तो इनसे कहा कि पिताजी तो तू भी व्रत रखे। पिताजी माँ ने मना किया कि इससे व्रत नहीं रह जा, 14 साल की बस। हाँ जी। मना करने पर वो पिताजी नहीं माने, वो ले गए वहाँ। और जब शिवरात्रि जो आती है उस समय हमारा सब लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं शिव की पिंडी। हाँ जी। और रात के बाद में 12 बजे के बाद में सब लोग सो गए और के आंखों पे छींटा मार के देखते रहे कि देखूं तो शिव आवेगा का ना। अच्छा जी। तो 12 बजे के बाद में एक चूहा निकला अपने घर से, और घर से निकल के नहीं पिंडी पर चढ़ा और मलमूत्र किया और सारे मिष्ठान के लिए खाया पिया। अच्छा जी। तो इन्हें मालूम पड़ गया कि ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा जो देवों का देव महादेव है वो तो कोई और ही अलग है, ये नहीं है। जो हमारे सिर पे शरीर पे मक्खी बैठ जाती है, हमें उसोड़ाते हैं, इसके ऊपर तो चूहा मलमूत्र किया है और ये हटा नहीं सका अपने उससे, तो ये शिव नहीं है, ये तो असत्य है। पिताजी के लिए जगाया कि पिताजी आप तो यूँ करिए कि शिव जी आएंगे, तो शिव जी एक चूहा आया है, हाँ जी। उनसे तमाम मलमूत्र किया है, मुझे इससे अशांति हो गई और अपना व्रत भंग किया। वो माँ के पास 2 बजे जाती है। माँ ने कहा कैसे क्या? माँ भूख लग रही है, रोटी बना। ले बनाऊँ, अपने पिता से मत कहना, समझ चलो राजा, पिता से मत कहना, तू खाना खा ले और सो जा चुपचाप। तो वो सो गई। मैंने इनकी बात सुनी। अब नहीं है। अच्छा, हाँ बोलो। वो सो गए और सोने के बाद में उन्हें वहाँ से बैराग हो गया। और बैराग होने के बाद में उन्हें घर छोड़ना पड़ा कि भाई शिव की तलाश जैसे मैं चला आया हूँ। शिव की तलाश में चले वहाँ बड़ा। हाँ, तो गुजरात में एक सिद्धपुर पड़ता है शहर, सिद्धपुर मेला था। मेला में आके नैया को देखा हुआ, तो ढोकरी तो जैसे मैं अंगूठी पहने हुआ हूँ ऐसे ही सोने चांदी के, वो सोने के आभूषण पहने, रेशमी कपड़ा थे उनके पास, बड़े आभूषण।
तो दूत लोग मिले उनके लिए, मुझे भी बहुत मिलते हैं कि महात्मा है कि सोने की अंगूठी, तो बहका के नहीं आते, अरे शिव के लिए पाने के लिए चला है, ईश्वर के लिए, और आभूषण ऐसे करता है, इतने कीमती कपड़े, यानी धूतों ने उनसे लूट लिया सब। हम यह कहने तो स्वामी एक परम वो विश्वानंद से मिले, फिर उनसे कुछ बातें ऐसी लगी अट्टपट्टी, फिर स्वामी पूर्णानंद से मिले जाते। पूर्णानंद ने देखा कि भाई अभी संन्यास लायक तो नहीं है, ब्रह्मचारी है, यहाँ का चेतन ब्रह्मचारी नाम रख दिया। रखने के बाद में वहाँ बोले कि अब तू महात्माओं में जा, सिद्धपुर के मेला में वहाँ गया, तो गांव का आदमी एक मेले में मिल गया। पिता डोली लेते राज परिवार के थे, उसने कहा कि आपका लड़का ऐसे ऐसा वहाँ है और ऐसे ऐसे वो मैंने सिद्धपुर के मेला में देखा है। तो घर से पिताजी एक ही बेटा था कि लेके 4 सिपाही लेके नहीं आया, वहाँ से चलते हैं और जाके नहीं आया, मेला में पहुँचने के बाद में ढूंढा कई महात्माओं के डेरे, एक डेरे में मिला तो एक कोपी पहन रखी थी सिर्फ, वो तुम्मा जो आपने देखो कद्दू का, वो हाथ में था। पिताजी ने देखा और देख के नहीं आया, जब उनका वेशभूषा देखा तो कपड़े फड़े फाड़ दे वो तो मांगी कोई हो गया। और अब ये उन्हें पैर पकड़ के नहीं आ, बड़ी क्या गलती हो गई, मैं अब नहीं आऊँगा, ये और वो पिता के लिए वो राजी कर लिया। पिता माता हुआ करती हैं, गुरु हुआ ही करती हैं, दयालु, सब माफ कर दिया, चल तो घर चल, घर के लिए चल दिए। चलने के बाद में क्या हुआ कि 2-3 साल वहाँ घर रहे, घर देखा कि मानेगा नहीं, विवाह अवस्था थी, 20 साल की हो गई थी, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में 25 साल से मानिएगा। तो घर वालों ने देखा इसकी शादी कर दी, बड़ा घर था, शादी वाले आने लगे, देखा कि मैं तो बंधन में पड़ जाऊंगा। 4-5 सिपाही रहते थे इनके पहरे में, पिछले पहरे में लोटा फोटा रख निकाले तो लोटा कर भाई, जब लोटा उठा के नहीं है, पानी लेके नहीं है, वो घर से निकल जाती। और घर से निकलने के बाद में क्या हुआ, कोई देख लेगा इन सिपाहियों में तो कह दूंगा कि मैं शौच करने के लिए जा रहा था। घर से निकल गए और जाके नहीं आ, कहीं ऐसे आपने देखे होंगे वृक्ष ऐसे हुआ करते हैं कि बाहर का तो आदमी दिखे और अंदर का नहीं दिखे, एक वृक्ष पे बैठ गए रास्ता से अलग, तो चारों तरफ भगदड़ दिखते। मूलचंद कहाँ गया, तो बचपन का नाम इनका मूलचंद था, तो मूलचंद कहाँ गया, सारे इधर उधर राजा तो था ही, इनकी ढूंढ में चलने लगे, सब दिख रहे थे, ये कुछ नहीं। जब रात में रास्ता बंद रहेगी, पेड़ पे उतरे भूखे प्यासे, फिर चल दे रहा था। और चलने के बाद में एक गांधीनगर आता है, वहाँ आगे, और वहाँ आके नहीं आ, एक मंदिर में रहे, तो पिताजी के लिए नहीं, और वहाँ आके नहीं आ, उन्होंने पूर्णानंद जी के पास पहुँचे, जाके नहीं आ, देखे अब मैं वृद्ध है गया हूँ, मेरे पास नहीं, मेरा एक शिष्य है स्वामी विरजानंद, अब देख ले वो कहाँ है, मुझे तो मालूम नहीं। तो जब कहा तो वो उससे तुझे शांति मिलेगी और उससे शांति नहीं मिलेगी। जैसे मेरे पास पुस्तक है, मैं ऐसी पुस्तक को बांधे पढ़ते थे, गीता रामायण और बहुत सी पुस्तकें थी। तो ढूंढते हर शोरों एक हमारे यहाँ गंगा के घाट हो गया, वहाँ से पता मिला क्या भाई है कि हम देख सन्यासी हैं वो, और इस समय मथुरा में रह रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, और पढ़ाने वाले ऐसे थे वो गुरु विरजानंद जी, चक्षुहीन थे,
आपके यहाँ जलंधर के पास करतारपुर है, यहीं के रहने वाले थे। तो देखो संगम की बात सुनो, वो गुजरात का रहने वाला कि पंजाब के रहने वाले, परमात्मा की विशेष बात सुनो। और संगम कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ। तो ढूंढते ढांढते वहाँ तो बच्चों के लिए पढ़ा रहे थे। गुरु ऐसे तीव्र बुद्धि के थे कि हमारे यहाँ अष्टाध्यायी होती है पाणिनि ऋषि की, 4000 सूत्र होते हैं। हम गुरु के पढ़े लिखे तो पुस्तक हमारे हाथ में रहती थी और ब्रह्मचारियों से हम पूछते थे, बता ये सूत्र बता, ऐसे बता, ऐसे बता, वो सब जवाब देते थे। बिना व्याकरण, बिना अष्टाध्यायी पढ़े व्याकरण की परिभाषा नहीं हुई, न वेद की परिभाषा हो, सत्य की परिभाषा भी हो। अरे बेटा कि विद्या कैसे है? हमारी विद्या लोप हो गई थी, लेकिन दर्श सिंह के ब्राह्मण आज भी ऐसे हैं हमारे गुरुकुल में। किसी ऋग्वेद याद है, किसी यजुर्वेद याद है, किसी श्याम वेद, किसी अथर्ववेद, यानी एक एक वेद के ब्राह्मण हमारे यहाँ काफी हैं। जो कहीं के पूछ लें आप, उसकी परिभाषा कर सकते। तो गुरु विद्यानंद जी वीडियो नहीं आता, बोलो पंजाबी नहीं हुई वो ब्राह्मण गंगा में आया, वो आके अष्टाध्यायी का पाठ कर रहा था। गुरु जी अपने साधना में बैठे थे, एक कान में ही थे। वो अष्टाध्यायी का पाठ किया, उन्हें 50, 40, 100, 200 मंत्रों का गंगा में खड़े थे। तो गुरु जी ने कहा, जब वो निकले आया, अंधे तो थे ही, पैरों से मालूम पड़ गया कि आदमी आ गया। परमात्मा कुछ बुद्धि देता है अंधों को। उससे पूछा कि भाई बता, सुनाना क्या पढ़ रहा था? कि तू क्या जाने, मूढ़ आदमी, तू क्या समझ सका है? तो मुझसे सुन लीजिए। जब गुरु जी ने सारी विद्या को पढ़ी, तो पैरों में पड़ गया कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती है, क्षमा मांगी, महाराज मुझे नहीं मांगी। तो अब सुन लो, वहाँ के नैया को मथुरा में आकर भैया बातें करोगे क्या? बैठ जा रही के वहाँ मथुरा में आए, पता लगाते हुए। तो आप पढ़े लिखे हो, कोई गंवार तो हो नहीं यार। आपने देखा होगा कि गेट बंद कर लेते हैं हमारे आदमी सब विद्यालयों में। तो गुरु जी ने गेट बंद करे हुए थे और कुंजी बजाई बाहर से। और कुंजी बजाने के बाद में ये कहा कि कौन? कि मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, बस इतने पे गुरु जी। तो भाई डॉक्टर साहब, आप निपुण हो पढ़े लिखे हुए में, आपने विदेशी शिक्षा पढ़ी है, हमने अपनी विदेशी पढ़ी है, हमें धर्म के विषय में ज्ञान है। हम भौतिकवाद भी जानते हैं और अध्यात्मवाद भी जानते हैं। आप भौतिकवाद में निपुण, अध्यात्मवाद में आप मिले। तो वहाँ आके नहीं, जब गुरु जी ने कहा कि भाई देख, तो अब सुन लो भाई, मैं पढ़ा तो मैं दूंगा, लेकिन ये देख ले का अपना इंतजाम करना पड़ेगा, खाने पीने का, कपड़ा का, वापस। तो भाई गृहस्थ धर्म इसीलिए दानी होते हैं। हम भी अपनी जन्मभूमि पे एक गड़िया था, तो मैंने कहा भाई तू लड़की की शादी कर ली, 10,000 रुपया आपने, लेकिन मैं तो बाहर रहने वाला। हमारे भाई ने उसे 16,000 रुपये दे दिए और उसकी लड़की की शादी हो गई। मानव वही हुआ करते हैं, कमाते हैं, लेकिन भाई कुछ दूसरों के लिए कमाओ, अपनी कमाई में लाभार्थियों को, गरीबों की दान करो। तो वहाँ एक शेर थे, अमरलाल जोशी, आप जैसे ही यहाँ रहता हूँ। अमरलाल जोशी ने कहा कि गुरुदेव पढ़ाइए, इनका खर्चा का इंतजाम जो भी होगा मैं करूँगा।
और पढ़ाई उन्होंने 3-4 साल वहाँ की गुरुकुल में। मथुरा में बैठ के नहीं है गुरु जी ने, तो गुरु जी ने कहा पहले कि तेने क्या क्या पढ़ा गई, कि क्या क्या पुस्तकें तेरे पास, कि रामायण है, गीता है, और पुस्तक बताई 8-10। हाँ, कि पहले इन्हें जमुना में डाल दिया, समझ गए नहीं। तो दयानंद लिख रहे हैं अपने जीवन चरित्र में, तो दुख तो बड़ा हुआ लेकिन गुरु का आदेश था, हाँ, मुझे आदेश। डालनी पड़ी। और जब डाल कर मैं सब भूल जा, पहली पढ़ाई है सब भूल जा, समझ गए नहीं। अगर मेरे पास पढ़ना चाहता है तो उसने पढ़ाया। जैसे भामा साहब का नाम महाराणा प्रताप के साथ लगा हुआ है, तब तक ये सेठ थी रह की ऐसे ही सेठ है। वो का क्या नाम ले रहा था मैं, अरे ले तो रहा था, अभी निकल गया, भूल गया। महाराणा प्रताप। ना महाराणा प्रताप नहीं, जो महर्षि दयानंद के लिए इबादत करता था, अभी दे रहा था। उन्होंने बोला कि किताब भी पानी में फेंक दिया। ना हाँ, किताब का मेरा हाँ। खाने का बैठो अमरलाल जोशी, हाँ जी। जन्मा का अमरलाल जोशी। अमरलाल जोशी का नाम ऐसे ही जुड़ा हुआ महर्षि दयानंद। अच्छा। जब तक रहेगा कि सूर्य चांद, तब तक अमरलाल जोशी का नाम रहेगा, समझ गए। तो वहाँ से पढ़े, वहाँ से आके नहीं आ, पढ़ के नहीं आ, आगरे गए सारे वहाँ में पेट्रोल के डालते हैं। लेकिन कि भाई जब इनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरुजी लौंग खाया करते थे। अमरलाल जोशी के यहाँ से कहा कि भाई गुरुजी मेरी दक्षिणा को, दक्षिणा ले। तो वो लौंग का वो लेके नहीं आया, 1 किलो लौंग लेके नहीं आया, उनके सामने रखी गुरुजी। तो गुरुजी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो यही है। वो लौंग खाया करते, वो लौंग वायु भक्षक होती है, वायु को रखता गुरुजी के लिए। तो उन्होंने कहा कि दयानंद तू यूँ कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, अरे जो खजाना था मैंने सब तेरे लिए दे दिया, और तू यूँ कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु के चरण पकड़ ले और बोला गुरुजी क्षमा करो कि मेरा ऋण उतारेगा, कहाँ उतारूंगा, पर वो बताओ गुरुजी, कि विदेशी शासन है इस समय, पाकिस्तान नहीं बना था उस समय, विदेशी शासन है, तुझे विदेशी शासन यहाँ से उखाड़ना, अपना स्वदेशी राज करना, ये देख ले। मेरी ये गुरु दक्षिणा है, समझ गए नहीं, मेरी ये गुरु दक्षिणा है। तुझे एक काम बता, हाँ कहना, हाँ गुरु जी। तो आगरे गए, और आगरे से आगे नहीं, फिर ऐसे ही जाके नहीं, फिर तिब्बत पहुँचे, देखा, और तिब्बत को देख के नहीं है तो उन्होंने अपनी वहाँ में लिखा 70 प्रकार पढ़े। 7 में 8 में समझ लो आसो कि सृष्टि पैदा कहाँ पैदा हुई, वहीं आ रहा हूँ कि तिब्बत में। अच्छा रुको, ये अलग वीडियो